पार्लियामेंट में अभी बजट सत्र 2026 चल रहा है और लोकसभा में एक रेयर पॉलिटिकल मोमेंट देखने को मिला है। ऑपोजिशन ने स्पीकर ओम बिरला को अपने पद से हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन ला दिया। अभी रेयर इसलिए है क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इससे पहले यह सिर्फ 3 बार हुआ है। अब इसके पीछे आरोप क्या थे? ऑपोजिशन पार्टीज का आरोप यह है कि स्पीकर हाउस को न्यूट्रल तरीके से कंडक्ट नहीं कर रहे। उनका कहना था कि ऑपोजिशन एमपीज को बोलने का मौका कम मिलता है और कई बार तो उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है और तो और डिस्कशंस को भी कंट्रोल किया जाता है और इसी वजह से ऑपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ रिमूवल मोशन मूव किया। अब इसमें पार्लियामेंट का रूल क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 ये कहता है कि लोकसभा स्पीकर को तभी हटाया जा सकता है जब हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे और इस प्रोसेस के लिए पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस भी देना जरूरी होता है। अब इस केस में क्या हुआ? ऑपोजिशन एमपीज ने 10 फरवरी 2026 को रिमूवल नोटिस दिया था। इस नोटिस में लगभग 100 से ज्यादा एमपीज के सिग्नेचर्स थे और 14 दिन का समय पूरा होने के बाद यह रेजोल्यूशन 10 मार्च को लोकसभा में लिया गया और 11 मार्च को डिबेट के बाद वॉइस वोट से ये मोशन रिजेक्ट हो गया। अब इसके डिबेट में क्या हुआ? ऑपोजिशन और रूलिंग अलायंस के बीच इस मोशन पर लंबी डिबेट हुई। ऑपोजिशन ने स्पीकर पर बायस्ड होने का आरोप लगाया, वहीं रूलिंग साइड ने कहा कि स्पीकर सिर्फ पार्लियामेंट के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। इन डिबेट्स के दौरान हाउस में प्रोटेस्ट और हंगामा भी देखने को मिला। अब आखिर में जब वोटिंग हुई तो वॉइस वोट कराया गया। वॉइस वोट का मतलब एमपीज आइज और नोज बोलकर वोट देते हैं और इसमें नो की आवाज ज्यादा थी, इसलिए यह रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। अब क्योंकि इस मोशन को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला तो पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ओम बिरला अपने पद पर यानी लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे। अब ऐसा पहले कितनी बार हुआ है? इंडिया में स्पीकर को हटाने की कोशिश पहले 3 बार हुई है, जिसमें 1954 में पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मवलंकर के खिलाफ मोशन लाया गया था और ऐसा फिर 1966 में स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ ये रिमूवल मोशन मूव किया गया था और 1987 में भी बलराम झाखड़ के खिलाफ ऐसा प्रपोजल आया। लेकिन हर बार एक ही चीज हुई, हाउस को मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आज तक किसी भी स्पीकर को रिमूव नहीं किया गया है। अब इतनी सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो साफ है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी और क्या ये पार्लियामेंट के फंक्शनिंग पर सीरियस सवाल नहीं उठाता? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।